सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतङ्गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नमो भगवते वैवस्वताय मृत्यवे ब्रह्मविद्याचार्याय नचिकेतसे च। भाष्य पृष्ठ नंबर 33 दूसरे पंक्ति। स्वाभाविकस्य अज्ञानस्य संसारबीजस्य निवृत्त्यर्थं तद्विपरीत ब्रह्मात्म एकत्वविज्ञानं क्रियाकारक फल अध्यारोप लक्षणशून्यं आत्यन्तिक निःश्रेयसप्रयोजनं आत्यन्तिक निःश्रेयसप्रयोजनं वक्तव्यम् इति उत्तरः ग्रन्थः आरभ्यते। क्रियाकारक फल अध्यारोप आत्मा पर कर्तृत्व भोक्तृत्व का अध्यारोप करके रखा है। और वो अध्यारोप कैसा है? स्वाभाविकस्य अज्ञानस्य। वो स्वाभाविक है। स्वाभाविक माने कि जन्म से ही हम अपने आप को कर्ता भोक्ता मानते हैं। तो बोले वो अज्ञान है तो ठीक है, रहने दो। संसार बीजस्य, ये संसार का बीज माने कारण। यही स्वाभाविक अज्ञान जो है वो आपके संसार का कारण है। तो जब तक अज्ञान है मोक्ष की कोई संभावना नहीं। आप देखिए, और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं तन्निवृत्त्यर्थम, उनकी निवृत्ति के लिए जो स्वाभाविक अज्ञान है, जो संसार का बीज है, कारण है, उनकी निवृत्ति के लिए। तो उनकी निवृत्ति कैसे होगी? शंकराचार्य जी कहते हैं तद विपरीत, उससे विपरीत ब्रह्मात्म एकत्व विज्ञानम, मैं ब्रह्म हूं वो विज्ञान नहीं है। आप समझना, ब्रह्म आत्म एकत्व विज्ञान, वननेस। आप समझ, जीव और ईश्वर का जो एकत्व है
वो ज्ञान है। अब मैं आत्मा हूं ये समझना भी ब्रह्म ज्ञान नहीं, मैं साक्षी चैतन्य हूं वो ब्रह्म ज्ञान नहीं है। ये जगत का कारण ब्रह्म है वो जानना भी ब्रह्म ज्ञान नहीं। शंकराचार्य जी कहते हैं ब्रह्म आत्मा एकत्व विज्ञान, जीव ईश्वर ऐक्य। जीव जो अपने को कर्ता भोक्ता मान रहा है और ब्रह्म जो जगत का कारण है, दोनों में जो ऐक्य जो है वो ऐक्य का ज्ञान जो है वो ज्ञान किसके लिए है? संसार बीजस्त निवृत्त्यर्थम, संसार बीज की निवृत्ति के लिए ये एकत्व ज्ञान है। तो बोले कि एकत्व ज्ञान जो है वो क्या करेगा? आप देखिए तो शंकराचार्य आगे कहते हैं क्रिया कारक फल अध्यारोप लक्षण शून्यम। जो जो अपने ऊपर अध्यारोप करके हमने रखा है वो सर्व अध्यारोप की निवृत्ति हो जाती। देखो यहाँ एक गड़बड़ नहीं करनी है। रज्जु सर्प का जो दृष्टांत है वो दृष्टांत में जब रज्जु का ज्ञान होता है तो सर्प की निवृत्ति हो जाती है ना? तो उसी प्रकार से अगर हम देखेंगे तो ब्रह्म ज्ञान होगा तो शरीर आदि सब क्या हो जाएगा? हा? निवृत्त हो जाएंगे क्या? अब रज्जु सर्प के दृष्टांत है लेकिन उनकी भी मर्यादा है। ब्रह्म ज्ञान होने से ये शरीर आदि जो है वो निवृत्त नहीं होंगे। तो बोले किसकी निवृत्ति होती है? अध्यारोप लक्षण शून्यम, अध्यारोप की निवृत्ति होगी। अपने पर जो हमने शरीर आदि का अध्यारोप करके रखा है, मैं शरीर हूं, मैं प्राण हूं, मैं मन हूं, मैं बुद्धि हूं, तो ब्रह्मात्मा एकत्व विज्ञान जो है वो अध्यारोप की निवृत्ति करते हैं। इसलिए संपूर्ण वेदांत को क्या कहते हैं? अध्यारोप अपवाद। अध्यारोप अपवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपच्यते। जगत की निवृत्ति करने की आवश्यकता नहीं है, शरीर की निवृत्ति करने की भी आवश्यकता नहीं। शरीर को मैं जो मान के रखा है उनकी निवृत्ति, मैं पना जो कहते हैं शास्त्र में, उसको कहते हैं देहात्म बुद्धि। तो देहात्म बुद्धि की निवृत्ति करने के, देह की निवृत्ति नहीं करनी है। और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं क्रिया कारक फल अध्यारोप लक्षण शून्य। आत्मा में न क्रिया है, न कारक है, न फल है, हमने अध्यारोप करके रखा है। ये अध्यारोप किया है, इसका अर्थ क्या हुआ? रज्जु पर जब सर्प का अध्यारोप है ऐसा जब कहते हैं ना, इनका अर्थ क्या हुआ? आप विचार करो। रज्जु पर सर्प का अध्यारोप है, उनका अर्थ क्या हुआ? आप इनका अर्थ ये हुआ कि रज्जु सर्प बन गया है? रज्जु अध्यारोप कर दिया, अभी रज्जु क्या बन गया? सर्प बन गया। सर्प बन गया। रज्जु तो रज्जु ही है, आप देखिए, अध्यारोप करके रखा है। और जब आप सर्प बुद्धि करके बैठे हैं तब भी वहां सर्प है क्या? है? दोनों देखना है। रज्जु सर्प बनता नहीं है और सर्प अबुद्धि होते हुए भी सही में वहां सर्प है क्या? शास्त्र में उसको प्रतीति काल कहते हैं। जब आप सर्प बुद्धि करके बैठे हैं तो जो सर्प की प्रतीति हो रही है तब भी वहां सर्प है क्या? अब सर्प है ही नहीं। अब उसी प्रकार
ब्रह्मात्मा एकत्व विज्ञान जो है ये अध्यारोप की निवृत्ति के लिए है। इसका अर्थ क्या हुआ? क्या सही में आप देह बन गए, सही में आप प्राण बन गए, मन बन गए, बुद्धि बन गए, सही में आपका जन्म हुआ, सही में आपकी मृत्यु होगी? आप देखिए, अध्यारोप है माने कि है ही नहीं। आप देखिए, इसलिए गौड़पादाचार्य जी कहते हैं संसारो यदि विद्येत निवर्तयेत न पहले आप सिद्ध तो करो कि संसार है, फिर उसकी निवृत्ति करेंगे। अगर सही में वहां सर्प है तो उपाय अलग है, लेकिन अध्यारोपित सर्प है तो उपाय अलग प्रकार से करना पड़ेगा। और इसलिए शंकराचार्य कहते हैं कि ब्रह्मात्मा एकत्व विज्ञान जो है किसके लिए है? अध्यारोप की निवृत्ति के लिए है, देहादि की निवृत्ति के लिए नहीं है। अब तक हमने जो अध्यारोप करके रखा है वो अध्यारोप लक्षण शून्यम। तो ठीक है, मैं ब्रह्म हूं, फिर क्या? अब क्या ब्रह्म ज्ञान हमारे जीवन का प्रयोजन है? इसलिए शंकराचार्य क्या कहते हैं? आत्यंतिक निःश्रेयस प्रयोजनम ब्रह्मात्म एकत्व विज्ञानम। ब्रह्म ज्ञान प्रयोजन नहीं है। प्रयोजन क्या है? आत्यंतिक निःश्रेयस। श्रेय जिसको कहते हैं वो भी दो प्रकार के श्रेय होते हैं। श्रेय माने कल्याण। ये दक्षिण में कल्याण कहते हैं, जैसे हमारे यहाँ होता है ना, ये पार्टी प्लॉट होते हैं, लग्न मंडप होता है, वहां ये लग्न मंडप को कल्याण मंडप हम कहते हैं। एक बार एक दक्षिण का ब्रह्मचारी आया, वो 2-4 लोग आए, ब्रह्मचारी उन लोगों को लेके आए। कोई प्रणाम करते हैं तो हम क्या कहते हैं? खुश रहो, कल्याणमस्तु। तो मैंने बोल दिया कल्याणमस्तु, तो उनके साथ जो स्वामी जी वो ब्रह्मचारी है। क्यों? क्योंकि उनकी दृष्टि से कल्याणमस्तु मानी कि मैं आशीर्वाद दे रही हूँ कि उनका लग्न हो जाए, विवाह हो जाए। आप देखिए, कल्याणमस्तु। लग्न को भी कल्याण कहते हैं वो लोग। श्रेयस एक सापेक्षिक श्रेयस है जो ये जगत में है। हमारा कल्याण हो, हम आनंद में रहे, शरीर स्वस्थ हो। शंकराचार्य जी कहते हैं ये भौतिक श्रेयस के लिए नहीं है। किसके लिए है? आत्यंतिक निःश्रेयस। आत्यंतिक, पूर्णतः ये संसार से हम मुक्त हो जाए। धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 पुरुषार्थ है। धर्म अर्थ काम को अभ्युदय पुरुषार्थ कहते हैं और मोक्ष को निःश्रेयस कहते हैं। अभ्युदय निःश्रेयस। लेकिन ये जो निःश्रेयस वो क्या है? आत्यंतिक निःश्रेयस। जिस प्रकार से रज्जु के ज्ञान से सर्प की पूर्णतः निवृत्ति होती है, उसी प्रकार से ब्रह्मात्मा एकत्व ज्ञान से ये अध्यारोप की पूर्णतः निवृत्ति हो जाती है। तो शंकराचार्य जी कहते हैं इस प्रकार से जो ब्रह्मात्मा एकत्व विज्ञानम जो है, जो आत्यंतिक निःश्रेयस प्राप्ति का प्रयोजन, आप देखिए, वक्तव्यम। वक्तव्य मानी कहने योग्य, कर्तव्य मानी करने योग्य, वक्तव्य मानी कि कहने योग्य, मानी कि इनका भी उपदेश करना आवश्यक है। जगत के कल्याण की तो बात कर दी, अग्नि विद्या के द्वारा स्वर्ग की प्राप्ति होगी। लेकिन स्वर्ग की प्राप्ति तो कैसी है?
नित्य है क्या? नहीं। क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशन्ति। जो शास्त्र हमें कर्म का उपदेश करता है ना, वही शास्त्र ये कर्म का विरोध भी करता है, कर्म की निंदा भी करते हैं। यद्यथा कर्मचितः लोकः क्षीयते, जिस प्रकार से इस लोक में कर्म के द्वारा आप जो भी संचित करते हैं उनका नाश हो जाता है, तत्तथा अमूत्रः पुण्यचितः लोकः क्षीयते। उसी प्रकार से पुण्य से आप जो भी कुछ प्राप्त करेंगे उनका भी क्या हो जाएगा? नाश हो जाएगा। कर्म से जो हमें प्राप्त होता है वो अनित्य है, लेकिन हमें जो प्राप्त करना, जो प्रयोजन हमारा है, निःश्रेयस प्रयोजनम। प्रत्येक मनुष्य मोक्ष की ही इच्छा करता है। गीता में भगवान बहुत सुंदर वाक्य कहते हैं, मम वर्त्म एव अनुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। हे पार्थ, सर्व मनुष्य मेरे मार्ग का ही अनुसरण कर रहे हैं। मम वर्त्म, मेरे मार्ग का अनुसरण। तो मेरे मार्ग माने क्या? आप देखिए, क्या भगवान ने एक मार्ग बनाया है, वो मार्ग पर सब चल रहे हैं? वहां जो मम शब्द है ना, ये षष्ठी विभक्ति। पाणिनि मुनि कहते हैं कि कोई भी विभक्ति नहीं लगेगी तो वहां षष्ठी लगा देंगे, शेषे षष्ठी। मानी षष्ठी विभक्ति के अनेक अर्थ हैं। अब सब भाषा में, ऐसा नहीं संस्कृत में। आप स्टेशन पर है, ट्रेन खड़ी है, आप पूछेंगे, क्या पूछेंगे? ये कहाँ की ट्रेन? ये दिल्ली की ट्रेन है, बोलेंगे ना, दिल्ली की ट्रेन। ये चेन्नई की फ्लाइट है, की षष्ठी विभक्ति। दिल्ली की ट्रेन माने क्या? दिल्ली महानगर पालिका ने ट्रेन भेजी है, संबंध षष्ठी नहीं है, दिल्ली नगर पालिका की ट्रेन नहीं है ये। उस षष्ठी विभक्ति क्या दर्शाती? लक्ष्य, प्रयोजन। आप देखिए, दिल्ली की ट्रेन माने कि ये ट्रेन में आप बैठेंगे तो कहाँ पहुंचेंगे? दिल्ली पहुंचेंगे। ये फ्लाइट में, चेन्नई की फ्लाइट है, मानी कि ये फ्लाइट में आप बैठेंगे तो आप चेन्नई पहुंचेंगे। लक्ष्य बताता है। उसी प्रकार से भगवान क्या कहते हैं? मम वर्त्म अनुवर्तन्ते। सर्वजन मेरा ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। मेरा मार्ग माने क्या है? प्रत्येक मनुष्य का जीवन का लक्ष्य ईश्वर मात्र है। आप समझ, आप जो इच्छा कर रहे हैं ना, वो ईश्वर की ही इच्छा कर रहे हैं। सर्वशः, सर्व प्रकार से। आप जब आइसक्रीम की इच्छा करते हैं तो वो भी ईश्वर की ही इच्छा है। आम की इच्छा कर रहे, वो भी ईश्वर की इच्छा। बेलपुरी की इच्छा करते, वो भी ईश्वर की ही इच्छा। मनुष्य जीवन का लक्ष्य ही ईश्वर है। कोई अपवाद नहीं, आप समझ। प्रत्येक मनुष्य की जो इच्छा है ना, वो ईश्वर ही है। मम वर्त्म अनुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। लेकिन वो ईश्वर हम कहाँ देखते हैं?
अच्छा, जीवन का लक्ष्य तो आत्यंतिक निश्रेयस ही है। प्रत्येक मनुष्य यही इच्छा कर रहा है, लेकिन विवेक का अभाव है, वैराग्य का अभाव है। इसीलिए हम अल्प वस्तु, अनित्य वस्तु में ही हमारा जीवन समर्पित कर देते। और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं आत्यंतिक निश्रेयस प्रयोजनम वक्तव्यम। और इसीलिए ये मनुष्य को हमें कहना पड़ेगा कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है। तो शंकराचार्य जी कहते हैं इसीलिए वक्तव्यम इति उत्तरः ग्रंथः आरभ्यते। ये उत्तर ग्रंथ जो है, उत्तर माने अब नेक्स्ट, अब जो यहाँ ग्रंथ माने कि अब जो यहाँ उपदेश होगा वो उपदेश किसके लिए है? मोक्ष के लिए है, आत्यंतिक निश्रेयस के लिए। नचिकेता जो तीसरा वरदान मांगेगा वो तीसरा वरदान किसके लिए है? मोक्ष के लिए। बोला आप ऐसा क्यों बोलते हैं? तो शंकराचार्य स्वयं हमें वो समझाते हैं कि ये तीसरा वरदान जो है वो मोक्ष प्रयोजन से है। वो शंकराचार्य स्वयं हमें यहाँ समझाते हैं। भाष्य तमेतम अर्थम द्वितीय वर प्राप्ते द्वितीय वर प्राप्ति अप्राप्य कृतार्थत्वं तृतीय वर गोचरम आत्मज्ञानम अंतरेण इति आख्यायिकया प्रपंचयति हाँ? अलग लिखा है, प्रपंचयति। तम एतम अर्थम द्वितीय वर प्राप्ति अप्राप्य कृतार्थत्वम। दूसरा जो वरदान जो था, दूसरा वरदान जो मांगा था द्वितीय वर प्राप्ति, तो द्वितीय वर की जब प्राप्ति जो है वो कैसी है? अकृतार्थत्वम। वहां पर स्वर्ग की प्राप्ति है, लेकिन स्वर्ग की प्राप्ति से हमें कृतार्थता की प्राप्ति होगी क्या? आप देखिए, प्राप्ति अपि अकृतार्थ, अपि नहीं बोला मैंने, प्राप्ति अपि अकृतार्थ। द्वितीय वर्ष से हमें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, लेकिन वो स्वर्ग प्राप्ति जो वो कैसी है? क्या हमारे अंदर कृतार्थता लाएगी? ये कृतार्थ शब्द बहुत सुंदर है, आप देखिए। कृतार्थता माने कि अभी और कुछ अन्य प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं, उसे कृतार्थता कहते हैं। कृतकृत्य भी कहते हैं, भगवान गीता में कृतकृत्य शब्द प्रयोग करते हैं। तो शंकराचार्य कहते हैं कि स्वर्ग की प्राप्ति के बाद अन्य कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं रहेगा, ऐसा अकृतार्थ। तो ऐसा है क्या कि नहीं? अकृतार्थ स्वर्ग में जाने के बाद भी क्या है? अब क्या वहां कृतार्थता की अनुभूति होगी? क्या ऐसा लगेगा अभी और कुछ प्राप्त नहीं करना है? यहां कोई तपस्या कर रहा है, यहाँ कहीं 100 यज्ञ करता है, तो इंद्र का आसन भी क्या होता है? देखो, इसलिए पुराण आवश्यक है, आप समझ।
इंद्र को भी असुरक्षा लगता है, मानी कृतार्थता वहीं नहीं है। इंद्र को भी ईर्ष्या होती है। अब तो वहां कोई कृतार्थ ना, भले आप वहां सूक्ष्म भोग कर रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर वो कृतार्थता आती ही नहीं है। अभी और कुछ प्राप्त करना नहीं। तो हिंदी में शब्द है, पूज्य स्वामी जी अंग्रेजी में वही शब्द यूज करते हैं, बाकी। स्वामी जी का वाक्य था, लाइफ इज शॉर्ट एंड लीस्ट इज लॉन्ग। लाइफ इज शॉर्ट एंड लीस्ट इज लॉन्ग। हम कितना भी प्राप्त करें ना कुछ प्राप्त करना बाकी रह जाता है। अकृतार्थता उसको। स्वर्ग में जाने के बाद भी ऐसा नहीं है, अभी और कुछ बाकी नहीं है, कुछ ना कुछ तो बाकी रहता ही है। अब इसीलिए भजगोविंद में शंकराचार्य जी कहते थे, तदपि न मुंचती आशा पाश, वो आशा जाती ही नहीं है। अब जटिलो मुंडी लुंचित केशः काशायांबर बहुकृत वेश। अब साधु भी बन गए, क्या कृतार्थता आई क्या? अब सुन, शंकराचार्य जी कहते हैं द्वितीय वर्ष से जो भी मांगा है वो जो प्राप्ति है, वो प्राप्ति से हमें कृतार्थता की प्राप्ति है होती ही नहीं है। अकृतार्थत्व, कुछ ना कुछ बाकी रह जाता है। स्वामी जी उसके लिए बहुत सुंदर कथा करते थे, ये बाकी रह जाता है ना। तो कथा का नाम स्वामी जी फटफट वाला ऐसा कहते। दिल्ली में एक फटफट वाला था, कि रिक्शा को वहां फटफट कहते हैं, दिल्ली फटफट वाला। क्योंकि वो पहले जो रिक्शा होती थी उसको फटफट आवाज आता था, वो आवाज ऐसी आती थी इसलिए फटफट वाला कहते। ये फटफट वाला जो था वो इतनी रफ ड्राइविंग करता था, और वो जो गली में रहता था ना, वही गली में एक भागवत कथाकार रहते थे। वो बहुत सीधे साधे थे, कथा करना, अब देखिए यज्ञ करना। और ये फटफट वाला जो था इतनी रफ ड्राइविंग करे, किसी को उड़ा भी दिया वो खड़ा भी नहीं रहेगा, चलता रहेगा। इतनी स्पीड से चलाता था कि अंदर बैठने वाला भी, उसके हृदय के धड़कन भी बढ़ जाती थी। और वो भी भगवान को याद करता था, हे भगवान बस अभी इसको पूरा करो। ये फटफट वाला क्या ये सब स्वभाव था। किसी को भी उड़ा दिया, किसी को भी ये कर दिया। और एक कथाकार सीधे साधे, तब दोनों की मृत्यु हुई। अब देखिए, कथाकार की मृत्यु हुई। अब भागवत कथा करते तो स्वर्ग की प्राप्ति होती है। वो स्वर्ग में गए, बड़ा सा बंगला है, बड़ा सा महल है। अब देखिए बहुत खुश। हाँ, वो भागवत में कहा था कथा करते तो स्वर्ग मिलता है, बहुत खुश वहां। पर ये स्वभाव जो होता है वो जहां पर जाओ ना, स्वर्ग में जाएंगे लेकिन स्वभाव तो लेके ही जाएंगे, आप समझ। तो स्वभाव क्या होता है, पड़ोस में कौन है देखा, तो पड़ोस में देखा तो उससे भी डबल साइज का महल है। तो उसने सोचा कि मैं तो खाली भागवत कथा करता था, उन्होंने रामायण की कथा भी की होगी, शिव पुराण भी किया होगा, इसलिए उसको डबल मिला। बोला हाँ ठीक है, जो भी मिला। फिर विचार आया कौन है, देखते तो सही। और निकला फटफट वाला। कौन निकला? फटफट वाला। गए इंद्र के पास, ये स्वर्ग में तो अन्याय हो रहा है,
बोले भाई क्या अन्याय हुआ, आपको तो भागवत कथा करते थे, आपको मिल गया, और मुझे तो मिल गया, लेकिन मेरे बगल में जो है उसको डबल मिला है, उसको कैसे डबल मिलता है? आप समझ गए अभी ईर्ष्या किसको कहते हैं। तो इंद्र ने भी वही बोला, हाँ ठीक है, आपने भागवत कथा की, वो रामायण की कथा, नहीं नहीं नहीं, रामायण कथा क्या, भागवत कथा भी नहीं करता था वो। तो वो क्या करता, वो फटफट वाला, कितने लोगों को मार दिया उसने, और उसको स्वर्ग मिल गए, और मेरे से डबल मिला उसको। तब इंद्र ने चित्रगुप्त को बुलाया, क्योंकि हिसाब किताब रखने वाला कौन है, ये चित्रगुप्त है। हम चित्रगुप्त बोला खोलो, है? खोल दिया। तो बोले कि ये महात्मा बोल रहे हैं कि उसने तो बहुत सारे लोगों को मारा है, तो फिर ये स्वर्ग में कैसे आ गए? देखो तो हाँ महाराज लिखा तो है, कितने लोगों को मार दिया, कैसे मार दिया, वो सब लिखा है, तो फिर वो स्वर्ग में क्यों आया? तो बोले अंत में एक बहुत बड़ा पुण्य लिखा है उसके नाम। तो बोले उनके नाम पर पुण्य कहाँ गया, ये तो सबको मारता था। तो बोले कि ये भागवत कथाकार जो भागवत करते थे, जो भगवान को मानते थे, उनको वो कथा सुनाते थे। लेकिन ये फटफट वाला ऐसा था कि जो नास्तिक था ना, वो भी भगवान का नाम लेता था। नास्तिक को भी वो क्या बना देता था, आस्तिक बना देता था। जो कि कभी भगवान का नाम लेता नहीं था, उसके फटफट पर जो बैठता था, वो भगवान का नाम लेना शुरू कर देता, और इसलिए उसको क्या मिला, डबल मिला। अब समझ गए, फटफट वाला को भी स्वर्ग मिल सकता है, कथाकार को ही स्वर्ग मिल गया ऐसा नहीं है। इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं स्वर्ग की प्राप्ति भी होती है, लेकिन वो प्राप्ति कैसी, अकृतार्थत्वम। अब देखिए कोई कृतार्थता है ही नहीं, कुछ ना कुछ बाकी रह ही जाता है। और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं कि ये दूसरे वरदान से हमें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, लेकिन कृतार्थता नहीं मिलती। वो कृतार्थता कैसे प्राप्त होती है, तृतीय वर, अब देखो, वर गोचरम आत्म ज्ञानम अंतरेण इति। अब देखो आत्मज्ञान के बिना वो कृतार्थता जो है, पूर्णता जो है, वो संभव नहीं है। और इसीलिए उत्तर ग्रंथ आख्यायिकया प्रपच्यते। और इसीलिए अभी ये तृतीय वरदान के द्वारा हमें ये दर्शाएंगे कि कृतार्थता जीवन में कैसे आती है। जीवन में कुछ प्राप्त करना बाकी रहता ही नहीं, तो वो दर्शाने के लिए ये तीसरा वरदान है। आगे हम कल देखेंगे। ओम शन्नो मित्र शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।